परमेश्वर को प्राप्त करने का सार्वभौम और सुगम उपाय सर्वतोभाव से उन्हीं पर निर्भर होकर उनकी शरणागति करनी है, तभी ईश्वर की प्राप्त होती है। आइए निम्न मंत्रों द्वारा उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदास्य प्रहिणोति तस्मै अगुंह देवात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। उन परमेश्वर को प्राप्त करने का सार्वभौम और सुगम उपाय सर्वतोभाव से उन्हीं पर निर्भर होकर उनकी शरणागति में जाना है, अतः उनकी शरण में जाना है। इसलिए साधक को मन के द्वारा शुद्ध भाव से उनका चिंतन करते हुए परमात्मा के शरण में जाना चाहिए, जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमल में से ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करके उन्हें निसंदेह समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं, तथा जो अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अपने भक्तों के हृदय में भी तदनुरूप विशुद्ध बुद्धि को प्रकट करते हैं। उन पूर्व मंत्रों में वर्णित सर्वशक्तिमान जो प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, उनकी मैं मोक्ष की अभिलाषा से युक्त होकर के शरण ग्रहण करता हूँ। वे ही इस संसार सागर बंधन से सभी प्राणियों को मुक्त करते हैं। निष्कल्लम निष्क्रियम निष्कलम निष्क्रियः शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्य परं परः सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्। निष्कलं निष्क्रियं शांतं निर्वध्य निरंजनम अमृतस्य परंगं सेतु दग्धेनमिवानलम्। निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करने वाले साधक को इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए कि जो 16 कलाओं से अर्थात संसार के संबंध से रहित, सर्वथा क्रिया शून्य, परम शांत और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, जो अमृत स्वरूप मोक्ष के परम सेतु हैं, अर्थात जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अत्यंत सुगमता पूर्वक इस संसार समुद्र से पार हो सकता है। जो काष्ठ का पार्थिव अंश जल जाने के बाद रखते हुए अंगारों वाली अग्नि की तरह सर्वथा निर्विकार है, निर्मल प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परम चेतन स्वरूप है। उन निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्मा को तत्व से जानने के लिए उन्हीं को लक्ष्य बनाकर उनका चिंतन करता हूँ। फिर दूसरे अंक में